वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम अनदर कंसेप्ट देखेंगे एनाफोरा के बारे में। हम देखते हैं कि एनाफोरा क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिटोरिकल एनाफोरा एंड ग्रामेटिकल एनाफोरा को डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एनाफोरा से। Anaphora can be defined as a relation between two linguistic elements in which the interpretation of one called an anaphora is in some way determined by the interpretation of the other called an antecedent. Anaphora क्या होता है कि ये दो लिंग्विस्टिक एलिमेंट है। लिंग्विस्टिक एलिमेंट मतलब लैंग्वेज के रिलेटेड है, जिसके में हम एक जो हमारे पास वर्ड होता है ना, जो कि वर्ड मोस्टली रेपिटेटेड वर्ड्स होते हैं या एम्फासाइज के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ, यानी कि दोनों को रिलेट करते हैं। तो ये हमारा एनाफोरा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस Sally arrived but nobody saw her, the pronoun her is an anaphora referring back to the antecedent Sally। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि जो सैली है वो हमारा क्या है, एनाफोरा वर्ड है। तो जब इसमें हमने क्या देखना है कि हमने रेपिटेशन को अवॉइड करना है या एम्फोसाइज करना है, तो इसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है हर, जो कि किसको, सैली को रेफ़र कर रहा है। यानी कि जो हमारा वन पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वन पॉइंट सैली है एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड पॉइंट यानी कि एंटीसीडेंट हमारा क्या है, वो हर है, यानी कि वो सैली को रेफ़र बैक कर रहा है। तो ये हमने एनाफोरा को डिस्कस कर लिया।